नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज अंदाज में देखते हैं खबरें। गोपालगंज के कुचाई कोर्ट में कार की डिक्की से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद। गोपालगंज में कार से 3 करोड़ कैश मामले में हिरासत में 2 लोग, बलथरी चेक पोस्ट के पास कार्रवाई। गोपालगंज में जब्त कार से पैसे लेकर लखनऊ से सिलीगुड़ी जा रहे थे लोग, जांच में जुटे इनकम टैक्स विभाग की टीम। दानापुर के गोसाई टोला में गाड़ी लगाने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। दानापुर में मारपीट और फायरिंग में 2 लोग घायल, खाली जमीन से कार हटाने को लेकर हुआ था विवाद। कटिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ लेकर परीक्षा दे रही महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबेगा में 2 दिनों से लापता युवक रोशन की माउर गांव से तालाब में मिला शव। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन की टीम पर उग्रवादियों का हमला। दानापुर के पालीगंज में 2 पक्षों में आपसी विवाद, जमकर हुई गोलीबारी, महिला समेत 2 अन्य घायल। मोतिहारी में पिता को बदमाशों ने मारा, सिस्टम से तंग आकर बेटे ने दी जान, डीएम ने परिवार से की मुलाकात। अरवल के देवी बघा गांव में घरेलू विवाद में महिला की हत्या, 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सहरसा में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी, बाइक सवार से की लूटपाट, एक युवक को मारी गोली। पूर्णिया में किसान को नहीं मिल रहा खाद, अवैध तरीके से की जा रही खाद की कालाबाजारी। नेपाल से सटी सीमा पर पूर्वी चंपारण में एसएसबी के जवानों और ग्रामीणों के बीच झड़प, एसएसबी ने गाड़ी रोकी तो फेंका पत्थर। बेगूसराय में शराबबंदी पर पुलिस की सख्ती, हनुमानगढ़ी गांव में खेत में छिपाकर रखी गई 36 कार्टन विदेशी शराब बरामद। सिमडेगा में धड़ल्ले से हो रही लकड़ी की तस्करी, वन विभाग के हाथ लगी तस्करी की लकड़ियां। गढ़वा में मौत का सिलसिला जारी, 2 अलग अलग जगहों से 2 शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के काजबलीचक में धमाके के 24 दिन बाद भी आशियाना गंवाने वाले 6 परिवारों को नहीं मिली मदद। भागलपुर ब्लास्ट में 4 घर पूरी तरह से हो गए थे जमींदोज, 25 लोग अब भी दूसरे के घरों में ले रखे हैं शरण। जहानाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, शराब से भरा कंटेनर किया जब्त। खगड़िया के परवत्ता थाना क्षेत्र से पुलिस ने 260 किलो गांजा किया बरामद, पुलिस तस्करों और खेत मालिक की पहचान में जुटी। गिरिडीह के पपरटाड़ में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 12 लीटर शराब के साथ 7 लीटर जावा महुआ बरामद। कैमूर के चांद थाना क्षेत्र में बाइक सवार ने महिलाओं को रौंदा, 3 की दर्दनाक मौत, 10 घायल। नालंदा के गिरियक में बेकाबू बस के पलटने से करीब 20 यात्री घायल। नवादा के बिहार शरीफ जा रही नालंदा में हादसे का शिकार हुई बस। औरंगाबाद के महुआ धाम में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 2 महिला समेत 5 लोग घायल। मुंगेर के कष्टहरणी घाट पर नहाने के दौरान गंगा में डूबने से सीआरपीएफ जवान चंदन शर्मा की मौत। आरा के सिंगई गांव में पुल से नीचे गिरा ट्रैक्टर, हादसे में ड्राइवर की मौत। जमुई के खैरा में भीषण सड़क हादसा, 1 बाइक सवार युवक की मौत। बेतिया में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित पिकअप वैन ने 2 बाइक सवार को कुचला, दोनों घायल। बेतिया में ट्रैक्टर और तेज रफ्तार बाइक में टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत। गिरिडीह के मजदूर कपिल यादव की हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में हुई मौत, पूरे गांव में पसरा मातम। खगड़िया के जया प्रभा नगर गांव के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, संवेदक की मनमानी के खिलाफ सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। नालंदा के काशीचक गांव में पानी से भरे गड्ढे में पलटा पिकअप वैन, हजारों रुपए की सब्जी बर्बाद। कैमूर में सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत, तेज रफ्तार बाइक ने 12 महिलाओं को रौंदा। कैमूर स्थित गोला बाजार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बालू लदा ट्रक पलटा, ट्रक चालक घायल। कटिहार के मनिहारी घाट पर एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, साहिबगंज और मनिहारी के बीच गंगा में हुआ था हादसा। अरवल के एनएच 149 पर रफ्तार का कहर, 80 दिनों में 24 लोगों की मौत। अररिया के आरएसओपी क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एक घर जलकर राख। गोपालगंज के प्रतापपुर गांव बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आधा दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख। बांका में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से भड़की आग, एक घर पूरी तरह जलकर राख। गिरिडीह के चितनखारी गांव में पुआल के बंडल में लगी आग, सारा चारा जलकर राख।
पूर्णिया के मसरुआ गांव में आग का कहर, 10 घर जलकर राख, महिला समेत 4 मवेशी झुलसे। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट, 2 लोग जख्मी। अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार, रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया सीएम नीतीश का जोरदार स्वागत। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानव श्रृंखला में खड़ी महिलाओं से की मुलाकात। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र यादव की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। बाढ़ में बख्तियारपुर में एनएच किनारे खड़ी महिलाओं से गाड़ी रोककर मिले सीएम नीतीश कुमार। भूपेंद्र यादव से मिले विधानसभा अध्यक्ष, दिल्ली दौरे को अध्यक्ष ने बताया निजी। पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर संजय जायसवाल ने सुनी पीएम के मन की बात, कहा किसानों को लेकर सजग है पीएम। बाढ़ में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का संबोधन, तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा उन्माद फैलाने में माहिर है नेता प्रतिपक्ष। अरवल के कुर्था में खाद्य आपूर्ति मंत्री डीसी सिंह ने कहा एमएलसी चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की होगी जीत। संसद में दरभंगा एयरपोर्ट की सफलता की तारीफ पर मंत्री संजय झा का बयान, कहा जल्द ही देश में टॉप 10 एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल होगा दरभंगा। वीआईपी के 3 विधायकों को तोड़ने के बाद बीजेपी में अब मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने का प्रयास तेज। पटना में मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सदस्य ने संजय जायसवाल से की मुकेश सहनी के खिलाफ शिकायत। बिहार में पंचायत चुनाव में कई बदलाव के बाद अब शहरी निकाय के चुनाव में भी बदलाव की तैयारी। शहरी निकाय चुनाव में बदलाव पर चर्चा के लिए पटना में सेमिनार का आयोजन। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा सीधा निशाना। बिहार में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव को लेकर आरजेडी खेमे में सियासत तेज। आरजेडी प्रवक्ताओं ने पंचायत प्रतिनिधि के बहाने राज्य सरकार पर साधा निशाना। रोशनी पटेल ने बिहार सरकार से केंद्र सरकार के तर्ज पर पंचायत सरकार का गठन करने की मांग की। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर लगाया पंचायत चुनाव को लेकर झूठ बोलने का आरोप। औरंगाबाद के दाऊद नगर में फिजिकल ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत। पूर्णिया के सभी पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का हाल बेहाल, स्थानीय लोग परेशान। कटिहार के युवा लेखक दीपक की किताब नारे चित्कार आखिर कब तक चर्चा में, ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भी बढ़ी डिमांड। अरवल के इंडोर स्टेडियम से बैडमिंटन टीम मधुबनी रवाना, स्कूली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में होंगे शामिल। सासाराम में निकाला गया योग मार्च, सभी ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। जहानाबाद में अग्निशमन सेवा में अग्निक पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन। पटना में अमत्य फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम का आयोजन, प्रशासनिक अधिकारी और व्यवसायियों ने साझा किया विचार। जमुई में एक युवक पिछले 7 साल से अपनी पत्नी को उसके मायके से वापस लाने के लिए कर रहा संघर्ष, ससुराल वालों पर लगाया विदाई नहीं करने का आरोप। पटना से जयपुर की सीधी फ्लाइट 2 घंटे में सिमटी दूरी। रांची के कटरू के पास दिहाड़ी मजदूरों का प्रदर्शन, सड़क किनारे खड़े होने से रोकने का आरोप। रांची में समर शेड्यूल के तहत उड़ानें शुरू, एयरपोर्ट से 33 फ्लाइट्स का परिचालन, रांची पुणे विमान सेवा की भी शुरुआत। लोहरदगा में धड़ल्ले से चल रहा पेड़ों की कटाई रोकने में वन विभाग नाकाम। गढ़वा में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही, कबाड़ की तरह ठेला पर लादा जा रहा सरकारी दस्तावेज। सिमडेगा सदर अस्पताल के एक मरीज लापता, आशीष के गुम होने से परिजन परेशान, गायब होने पर अस्पताल प्रबंधन लापरवाह। गढ़वा में पानी की गंभीर समस्या, विभाग की लापरवाही से जनता परेशान, ठप है जलापूर्ति योजना का काम। गर्मी की मौसम शुरू होते ही रांची में गहराने लगा जल संकट, पानी भरने के लिए लगी लंबी कतार। जामताड़ा में फिर शुरू होगा पलास्थली रेलवे स्टेशन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जल्द चालू कराने का दिया निर्देश। रामगढ़ के मुराम कला के जंगलों में लगी आग, कीमती पेड़ पौधे हो गए नष्ट। पश्चिम बंगाल के 2 युवा स्केटिंग करते हुए शांति का संदेश देकर जा रहे, बिहार सरकार को कहा थैंक्स। गया को स्वच्छ और साफ बनाने के अभियान से जुड़ी भोजपुर लोक गायिका देवी सफाई कर्मियों का किया सम्मान। पटना में हाफ मैराथन की दौड़, फिल्म एक्टर मिलिंद सोमन ने लगाई दौड़। पटना में एक ट्रेन ट्रंक रोड
इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन बड़ी संख्या में उद्यमियों ने लिया भाग। गया के बेलागंज में बाबा कोटेश्वर नाथ धाम महोत्सव 2022 का रंगारंग शुभारंभ, भोजपुरी गायिका देवी ने बांधा समा। रामगढ़ में हाईटेक स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी, DMFT फंड से हो रहा निर्माण। धनबाद में पार्वती का अंतिम संस्कार पर बनी सहमति, परिजनों से मिले बीजेपी नेत्री रागिनी से। गोड्डा में धर्मांतरण का बढ़ रहा जाल, प्रलोभन देकर किया जा रहा धर्म परिवर्तन, हिंदू से ईसाई बनकर पछता रहे लोग। राज्य में बिजली की लोड शेडिंग से बड़ी परेशानी, DVNL समेत दूसरे प्लांट से उत्पादन में आई कमी। पटना में बढ़ती महंगाई को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पटना साहिब स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव, गर्मी के मौसम में रेल यात्रियों को काफी हो रही परेशानी। शेखपुरा में गहराने लगा पानी का संकट, तेजी से नीचे जा रहा जलस्तर। बगहा के लौखरिया में जंगली भैंसा का कहर, किसानों को उतारा मौत के घाट। खगड़िया में 4 दिवसीय नाटक उत्सव का आयोजन, होली गंगीज स्कूल परिसर का किया गया आयोजन। सिवान में चोरों का आतंक, प्रसिद्ध काली मंदिर में चोरों ने किया हादसा। नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए पटना में हाफ मैराथन का आयोजन, अभिनेताओं के साथ कई ऐसे लोग रहे शामिल। पटना में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन, मगधी बॉयज ने लोगों को किया मनोरंजन। मधुबनी के युवा स्वास्थ्य कर्मियों ने किया डॉक्यूमेंट्री का निर्माण, टीबी से बचने के लिए कर रहे जागरूक। पहाड़ के बख्तियारपुर स्थित शिव मंदिर में चोरी, चोरों ने शिवलिंग समेत कई कीमती सामानों पर किया हादसा। मधुबनी के मोहम्मद शम्स ने बढ़ाया बिहार का मान, 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में जीता 2 गोल्ड और 1 सिल्वर।